आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। उनके उद्योगपति ऐसे बड़े फैक्ट्री, बड़ी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया में कहा जाता है वो किया। अब एक आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 3000 में से सिर्फ 180 डॉक्टर बन पाते हैं। मोदी जी के आने के पहले सिर्फ 90 बन पाते थे। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको बना बड़ा ही मतलब समझिए इसको 3000 में। दूसरा, जब ये कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वाज ओनली 23%। जब ये कहते हैं कि रिजेक्शन सिस्टम है, तो जरा आप सोचिए ना कि राहुल गांधी तो कुंडली मार के बैठ गए हैं, वहां टिकट तो किसी को नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने रायबरेली से भरा, सबको रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी ने। पूरा कांग्रेस का सिस्टम ही रिजेक्शन का है। अब कितनी मतलब ये बात कितनी खराब है कि आप सिस्टम को ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात। सिस्टम में सवाल उठा रहे हैं, फिर कह रहे हैं लाखों रुपया एक बच्चे का परिवार खर्च कर देता है, तुम पेपर एक लीक करा लाइन देते उसके हो। आगे की बात, वो उस कोटा में जाकर कर रहे हैं जहां सचमुच कोचिंग संस्थानों, आप कोचिंग के खिलाफ बोलिए ना। अरे कल ये अच्छा याद मूल बात जो है, आरोप दोनों तरफ के ये लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, सर कांग्रेस ये कह रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को धमकी दी गई है सरकार की तरफ से कि कोई नहीं जाएगा राहुल गांधी की सभा में। तो क्यों कोचिंग की और जगह गए? बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोचिंग वालों को डरा धमका के बच्चों को यहां नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोचिंग वालों ने स्पॉन्सर किया होगा, वरना कोटा जाने कोई तुक है इस व्यवस्था से लड़ने की। सर मैं एक लाइन से बोल रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की पिछले 14 साल के अंदर, 12 साल के अंदर जो पॉलिसी रही है, जो एम्पावरमेंट है, स्टार्टअप है, ये सब क्या है? लखपति दीदी है, एम्पावरमेंट। अरे कभी उसके बारे में कभी सोचा था क्या इन लोगों ने? कभी एजुकेशन की बात। हाँ सर, नहीं, एजुकेशन पे जो सवाल उठा रहे हैं वो मौजूद सवाल है। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जिंदगी रिजेक्शन पर चलती है ना। सिलेक्शन का मतलब ही रिजेक्शन होता है। कहीं भी रहें, किसी भी सिस्टम में रहें, वो इलेक्शन के टिकट्स का मसला हो, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का मसला हो, कोई नया सिस्टम बनाना हो, यहाँ हो, कहीं भी हो रिजेक्शन इलेक्शन। उसको आप बोलने में एक अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम नए सिस्टम पर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे। और एक तो कोई एक दिन आप कोई लिमिट बना दीजिए कि भाई अब नेहरू जी के बाद इसके बाद नहीं होगी। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं 1970 के बाद की ये डेडलाइन है, उसी 1950 की है। तो जब नेहरू जी का काम खत्म हो जाए तब हम देखें। और अभी बात हुई R&D को लेकर के, बहुत सरकार जो है कमाल कर रही है। दुनिया में सबसे कम R&D पर हम खर्च कर रहे हैं, 0.6% ऑफ GDP। इजराइल जैसा देश 6% खर्च कर रहा है, चाइना जैसा देश 3% खर्च कर रहा है, जापान जैसा देश 4% खर्च कर रहा है। तो R&D पे खर्च नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम स्टार्टअप चला रहे हैं। स्टार्टअप बिना R&D के थोड़ी चलते। बताता हूं, मुझे लगता है और इसमें कोई सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला है, देश की सोच का। हर विकसित देश में, अमेरिका में खास तौर पे R&D पे जो खर्च होता है सर, मूलतः वो खर्च प्राइवेट सेक्टर करता है। बिल्कुल। हाँ, तो गवर्नमेंट प्राइवेट पैसा ही नहीं निकलता। सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देश की जो व्यवस्था है उस सिस्टम में हमारे पास नहीं। राहुल गांधी कोई सोल्यूशन नहीं देते ना, ये भी तो बात है। राहुल गांधी के पास तेलंगाना है, कर्नाटका है, उनके पास जितनी स्टेट है, आप गजब परिवर्तन करके इस सरकार में आप बता रहे हो कि नीट के बच्चों के परिवार उनकी तैयारी में जितना खर्च कर देते हैं उतना भारत का पूरा एजुकेशन बजट है। देखिए उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेकिन आप एक मॉडल दें वो अच्छी बात है। प्राइवेट लोग कोचिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को, किया जो मुझे आप किसकी गलती बता रहे हो? इसमें किसकी गलती है? वही कह रहा हूँ कि वो सब, मैं देश के तौर पे कह रहा हूँ। और आप एक मॉडल देते हैं कि भाई हम मॉडल यहाँ पर कम से कम एक स्टेट में इस मॉडल को लागू कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो है ना बहुत सीरियस इशू है। और ये सिर्फ नेहरू जी को से लेकर नहीं हो रहा। हाँ, इसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी ने कहा तो नहीं सुनेंगे और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी नहीं सुनेगा। ये तो फैक्ट है, मेडिकल की कितनी सीट थी पहले, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बहुत गंभीर समस्या है देश का युवाओं को लेकर। मुझे लगता है कि सरकारों को और विपक्ष को भी बहुत गंभीर होना चाहिए। बहुत बड़ी है सर, फर्क पड़ा है। आप कैसे कह रहे हैं कोई भी फर्क नहीं है? सरकारी कॉलेज में एडमिशन की फीस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए में एडमिशन हो रहा है। सर अब मैं उससे भी बुनियादी चीज पे जाता हूं, ये मेडिकल कॉलेज, ये परेशानी है, ये सरकार की परेशानी है। अच्छा एक सवाल आपने कभी आपने सोचा क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोल देते हर जगह पे? हो जाएगा हर बच्चा भर्ती, हर जगह खोल दो, हर जिले में 3 खोल दो। खोल सकती है सरकार, बिल्डिंग बना सकती है, डॉक्टर कहां से लाएगी पढ़ाने वाले? नहीं, पढ़ाने वाले डॉक्टर कहां से आएंगे? सिस्टम को बेहतर करने का काम, लेकिन उसको राहुल गांधी प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को खारिज करना, वो बात मैं कह रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ किया जाना है और इस सरकार को बहुत कुछ करना जो नहीं किया है। एबीवीपी नारा लगाता रह गया है, बात सही है, 100% शिक्षा व्यय हो 10%, ये नारा लगता है। लेकिन जो काम मेडिकल के क्षेत्र में इस सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, न भूतो न भविष्यति है।